नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अभी आप देख पा रहे हैं भारत के मैप पर, सैटेलाइट इमेज पर कि लगभग इस समय एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ जो WD है वो भी पहाड़ी राज्यों पर आ चुका है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक हल्की ट्रफ है वो लगभग पाकिस्तान के भागों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ एक ट्रफ है जो कि लगभग राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से होती हुई लगभग कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जा रही है। जो निम्न दबाव कल था वो सर्कुलेशन के रूप में 24 घंटों के भीतर ये लगभग कह सकते हैं कि अब हल्का एक सिस्टम बना हुआ है। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत और निम्न दबाव की गतिविधि कैसे तब्दील है। ये इसलिए लगभग निम्न दबाव कमज़ोर हुआ था क्योंकि इसके पीछे एक और सिस्टम बना जो कि एक वो कहते हैं बेल्ट की तरफ से जो अपनी हवाएं होती हैं, जो नमी होती है वो अचानक से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है हवाओं को। तो इसलिए वो सिस्टम कमज़ोर रूप में है और वो तो अब अगले 24 घंटों के दौरान से हम कहें तो लगभग बिखर जाएगा। बाकी जो निम्न दबाव बना है इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आने वाले समय में लगभग ये अब धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आज 19 जुलाई का समय है और आज देखा जाए तो ट्रफ की स्थिति भी राजस्थान के लगभग मध्य उत्तरी भागों के आसपास से होती हुई जा रही है निम्न दबाव के जो बंगाल की खाड़ी में। तो अभी यह कुछ इस प्रकार से गतिविधि बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जोरदार वर्षा भी हुई है। कुछ पाली के हिस्सों में मूसलाधार से भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर और वर्षा बढ़ेगी धीरे धीरे। एक दो दिन के लिए वापस राजस्थान के लगभग अलग अलग हिस्सों में कुछ खंड वर्षा का दौर कम होगा, पर उसके बाद में फिर से बारिश का दौर अच्छा खासा बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ये तब होता है कि एक निम्न दबाव जब आगे निकल जाता है, राजस्थान के आसपास तक नहीं पहुंचता है, लगभग कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास जो भी सिस्टम आगे पहुंच जाता है फिर वो कमज़ोर नहीं होता है। पर ये तो आगे बढ़ा ही नहीं था और ये पहले ही कमज़ोर हो गया क्योंकि पीछे एक सिस्टम डेवलप हो गया इसलिए। बाकी अभी आप भारत के मैप पर देख पा रहे हैं कि जो इस दायरे के अंदर नीला कलर का जो दायरा है, इस दायरे के अंदर देखा जाए तो लगभग नागौर, जोधपुर के भाग रहेंगे, जालोर, सिरोही, पाली के आसपास से लगाकर जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारात, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और इन क्षेत्रों तक देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर आज भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर मध्यम तेज और एक दो स्थान पर जोरदार से मूसलाधार झड़ी भी नज़र आएगी और कहीं ना कहीं जोरदार से भारी वर्षा भी आज इन इलाकों में फिर से देखने को मिल सकेगी। और जब भी यहाँ पर वर्षा होगी तो खंड वर्षा के तौर पर होगी, एक दो स्थानों पर जहाँ पर भी होगी तो खंड वर्षा ही रहेगी, पर नाम मात्र क्षेत्र में कुछ बड़े दायरों वाली बारिश की गतिविधि भी यहाँ पर नज़र आने वाली है। और राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों तक कह सकते खंड वर्षा रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही निम्न दबाव की गतिविधि आगे बढ़ेगी ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि कुछ मौसम में और बदलाव होगा और कुछ लंबे चौड़े दायरों की बारिश की गतिविधियाँ भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। और साथ साथ देखा जाए तो आज कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, टीबी के आसपास जाकर जो भी क्षेत्र रहेंगे उत्तरी क्षेत्र तो जो पाकिस्तान से सटे तो वहाँ पर कुछ हल्की मध्यम बहुत सारे यहाँ कह सकते हैं कि हल्की मध्यम बूंदाबांदी नज़र आ सकती है बादलों की आवाजाही के साथ। साथ साथ बादलों की आवाजाही तमाम क्षेत्रों में बनी है, बाड़मेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में भी लगातार बादल बढ़ रहे हैं आगे और बादलों की आवाजाही लगातार पिछले 24 घंटों के दौरान भी देखा गया है कि बादल लगातार बढ़ रहे हैं, बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। तो आने वाले समय में वर्षा का जो एक मेन सिरा रहेगा यही है कि लगातार आने वाले समय में बादल विकसित होते रहेंगे और बारिश की गतिविधि बनी रहेगी, क्योंकि फिलहाल अगले 10 दिनों तक तो कोई ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि उतार चढ़ाव रहेगा, पर उतार जरूर रहेगा, बाकी चढ़ाव नहीं रह सकता कुछ एक दो दिनों के बाद और उसके बाद में वापस चढ़ाव रहेगा। जो बारिश की तेज़ी आने की संभावनाएं हैं वो फिर आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो निम्न दबाव आ रहा है बंगाल की खाड़ी में तो वो निम्न दबाव बहुत ही मजबूत रहेगा। उसका असर अलग अलग हिस्सों में जोरदार से मूसलाधार भारी वर्षा के तौर पर भी देखने को मिलेगा उस समय। तो अभी जो आपको ये लाल कलर का जो दायरा दिखाई दे रहा है, इस लाल कलर के दायरे के अंदर देखा जाए तो पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ जालोर के आहोर, टकरगढ़ इन क्षेत्रों में देखा जाए अजमेर, टोंक, नागौर के कुछ भाग रह सकते हैं, जोधपुर के भी कुछ भाग रहेंगे शामिल।
जहाँ पर आज खास तौर पर यहाँ पर वर्षा का दौर है वो बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्षा है वो आज जोरदार से लगाकर कुछ मूसलाधार और भारी वर्षा नज़र आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ये दायरा रहेगा जहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा नज़र आ सकती है, यह हमारा अनुमान है। इसके तहत यहाँ पर जो भी वर्षा होगी वो खंड वर्षा के तौर पर होगी। कुछ छोटे मोटे दायरे इसमें शुष्क भी रहेंगे, पर वर्षा का जो दौर है वो इस दायरे के अंदर जोरदार से मूसलाधार वर्षा की उम्मीद हम करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों में अभी भी वर्षा का इंतजार जारी है और वर्षा फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर यहाँ पर वर्षा का दौर बढ़ने वाला है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक जो WD आया है उसका असर 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ वर्षा का दौर भी फिर से और तेज़ी में आने की संभावना है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे लगातार कह सकते हैं कि वर्षा में भी तेज़ी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि नमी की मात्रा देखी जाए तो नमी यहाँ पर अभी फुल है, यानी देखा जाए तो लगभग 100% नमी है वो लगभग देखा जाए तो तमाम हिस्सों में है राजस्थान के, और एक आध स्थानों पर लगभग इसके आसपास भी है 80 और 70 के आसपास भी नमी बनी हुई है। पर जो तापमान है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक देखा जाए तो जालोर के भी अधिकतर हिस्से हैं, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और इन क्षेत्रों में तापमान देखा जाए तो 38 डिग्री पार है, यानी देखा जाए तो लगभग 40 डिग्री यहाँ पर तापमान दिन का दर्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो ये वर्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो आने वाले समय में ये संकेत भी है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।